हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से सिमसोन का पलिश्तियों को पराजित करने के बारे में। हालेलुया। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में सिमसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। सिमसोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उसके विषय में निर्दोष नहीं ठहरूंगा। तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियों पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूँछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत में जैतून की बारियां भी जल गई। तब पलिश्तियों पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद सिमसोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी के से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। सिमसोन ने उससे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप रहूँगा। तब उसने उसकी अति निष्ठा के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदा मनुष्यों से उसने पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, सिमसोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसे ही हम भी उस पर करें। तब 3000 यहूदा पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर सिमसोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उससे कहा, जैसे उन्होंने मुझसे किया था वैसे ही मैं भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। सिमसोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना हो, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार ना डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वहाँ लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियों आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों का बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ डालकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब सिमसोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब ये ऐसा कहा चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामास लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लेही के ओखली सा काढ़ा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब सिमसोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस
सोते का नाम एनहोकोर रख गया, वह आज के दिन तक लही में है। सिमसोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।